सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और डिटेल न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस करंट अफेयर से संबंधित पूरी जानकारी को डिटेल में। तो डेटा एक्सचेंजेस कैन बूस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये किस एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है? ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, वहीं जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी और ऐसे में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एथिक्स में डिजिटल इंक्लूजन में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा एक्सचेंजेज क्या है और क्यों ज़रूरी है? तो डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विसेज़ को लोगों तक स्केल पर ईज़िली ट्रांसपेरेंटली पहुँचाते हैं। अब इंडिया के जो फ़ेमस डीपीआई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये है आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी को बताता है, वहीं यूपीआई इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, डिजी लॉकर ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट स्टोरेज है जिसे आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, कोविन यानी कि वैक्सीनेशन प्लेटफ़ॉर्म है, ओएनडीसी यानी कि ओपन डिजिटल कॉमर्स सिस्टम है। अब जानते हैं कि डेटा एक्सचेंज क्या होता है? तो डेटा एक्सचेंज एक ऐसा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ डेटा सिक्योरली शेयर किया जाता है गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज़ और सिटीज़न के बीच में। अब ये क्या इंश्योर करता है? तो कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग होता है यहाँ, इंटरऑपरेटेबिलिटी यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ईज़िली डेटा फ्लो होता है। इनोवेशंस के लिए डेटा अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। अब डेटा एक्सचेंजेस का डीपीआई में क्या रोल है, जान लीजिए। तो अगर एरिया और उससे बेनिफिट होने वाले डेटा एक्सचेंज से देखें तो गवर्नेंस के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो डिपार्टमेंट्स के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग होगा, पॉलिसी डिसीजन फास्ट होंगे। अगर वेलफेयर स्कीम की बात करें तो आधार और बैंक डेटा से सब्सिडीज डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकती हैं। वहीं स्टार्टअप और इनोवेशन की बात करें तो डेवलपर्स पब्लिक डेटा से नया ऐप्स और सॉल्यूशन बनाते हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो पेशेंट अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स हॉस्पिटल को डिजिटली दे सकता है। कंसेंट और कंट्रोल की बात करें तो डेटा सिटीजन के कंट्रोल में रहता है। इसके थ्रू तो कंसेंट मैनेजर के थ्रू जैसे कि अकाउंट एग्रीगेटर। तो अगर कुछ एग्जांपल्स देखें जो डेटा एक्सचेंज इन इंडिया में अवेलेबल है तो वो है आईयूडीएक्स यानी कि इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज। स्मार्ट सिटीज़ का डेटा जैसे ट्रैफिक, वाटर सप्लाई सिक्योरली शेयर होता है। ऐप डेवलपर्स इसे यूज़ करके सॉल्यूशन बनाते हैं। वहीं अगर एबीडीएम की बात करें यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यहाँ पर हेल्थ डेटा एक्सचेंज से पेशेंट अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स डिजिटली हॉस्पिटल्स को बेच सकता है। वहीं डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर यानी आईयूडीईए की बात करें तो फार्मर्स के लिए लैंड रिपोर्ट, मंडी प्राइसेस, वेदर इंफॉर्मेशन लिंक करने वाला प्लेटफॉर्म बनता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ चैलेंजेस भी है। क्या चैलेंजेस है आइए देखते हैं। तो यहाँ प्राइवेसी का रिस्क है, अगर डेटा मिसयूज हो गया तो पर्सनल डैमेज हो सकता है। कंसेंट क्लैरिटी नहीं है, बहुत लोग नहीं जानते कि उनका डेटा कहाँ जा रहा है। डिजिटल लिटरेसी की भी कमी है, विलेजेस में लोगों को टेक और डेटा अवेयरनेस की कमी है। लीगल प्रोटेक्शन की बात करें तो पहले तक स्ट्रॉन्ग डेटा लॉ नहीं था, अब डीपी एक्ट 2023 आया है। अब इंडिया ने इसके लिए क्या स्टेप लिए हैं तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पर्सनल डेटा के यूज़ के लिए क्लियर रूल्स और पेनल्टीज़ बनाए गए हैं। सिटीजन्स के राइट एंड कंसेंट के ऊपर फ़ोकस है। अब डीईपीए की बात करें तो डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर क्या है? सिटीजन अपना डेटा एक्सेस और शेयर करने का कंट्रोल रखता है, स्पेशली फाइनेंशियल और हेल्थ डेटा के लिए। तो आखिरी शब्दों में कहें तो इंडिया अगर सिक्योर कंसेंट बेस्ड डेटा एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड करता है तो डीपीआई के ज़रिए बेटर गवर्नेंस होगा, फास्टर वेलफेयर डिलीवरी होगी, इनोवेशन लेड ग्रोथ होगा। यानी भारत इसे अचीव कर सकता है बिना सिटीजन के डेटा राइट को हर्ट किए हुए। ये अब अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। विथ रेफरेंस टू द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई एंड द रोल ऑफ डेटा एक्सचेंजेज इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो डिजिटल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द डिजिटल सिस्टम लाइक आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर एक्सेट्रा दैट इनेबल पॉपुलेशन स्केल एक्सेस टू द पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज। ये बिल्कुल सही जवाब है। इंडिया का अर्बन डेटा एक्सचेंज, ये एक डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, डिज़ाइन किया गया है रियल टाइम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अक्रॉस अर्बन बैंक्स के लिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये मैंने बताया था कि ये ट्रैफ़िक और डेटा यूज़र्स के लिए बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन होता है, जिस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, डेटा एक्सचेंज इम्प्रूव करता है इंटरऑपरेबिलिटी एंड इनोवेशन बाय फैसिलिटेटिंग सिक्योर एंड कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ डेटा अक्रॉस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। ये बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,
uses a health data exchange to allow patient to share medical record digitally with healthcare provider। ये भी बिल्कुल सही है। India has already enacted a comprehensive legal framework titled the Digital Personal Data Protection Act 2023 टू रेगुलेट डेटा शेयरिंग, यानी ये भी बिल्कुल सही है। तो ये 3, 4, 5 इस सवाल का सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है।